हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल साफ स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग नाम का चैप्टर। इससे पहले जो वीडियो आया लेक्चर 1 आया, उसके अंदर हमने पूरे 9 क्वेश्चन कर लिए। अब इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर पूरा फिनिश करने वाले हैं, क्योंकि हमारे कितने क्वेश्चन बचे थे? 6 क्वेश्चन बचे थे। तो इस वीडियो में हम बहुत जल्दी और बहुत आराम से 6 क्वेश्चन को अपना कंप्लीट करेंगे और टाइम खराब नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो है हमारा क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 9 तक तो हो गए थे। 9 के बाद करेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे आपके सामने। 10 देखते हैं क्या कह रहा है। एक 60 मीटर चौड़ी सड़क, सॉरी 60 करो 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच के सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या क्वेश्चन है, करते हैं। एक आपकी सड़क है, सड़क सड़क धड़क, ये एक सड़क है आपकी और ये 80 मीटर चौड़ी है। कितनी चौड़ी है? 80 मीटर। 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इसके दोनों ओर समान लंबाई के खंबे खड़े हैं। 2 खंबे साइड में, एक खंबा ये खड़ा है और इसी लंबाई का खंबा एक इधर खड़ा है। हमने खंबे खड़े कर दिए। बीच में कोई बिंदु है, मान लो बिंदु ये है, वो कहीं भी हो सकता है, बीच नहीं है, बीच में कहीं भी। ऐसा नहीं है कि 40 इधर 40 इधर, मतलब बीच में कहीं है, तो बीच में हो गया। तो एंगल जो बनता है वो एक और बनता है 30 डिग्री का, एक और बनता है 60 डिग्री का। मतलब एक एंगल तो बनता है आपका 30 डिग्री का और एक एंगल बनता है आपका 60 डिग्री का। तो हमें इन खंभों की ऊंचाई बतानी है। खंभों की ऊंचाई मैंने कितनी मान ली? h। तो ये भी कितना होगा आपका? h होगा। नाम रख दो a, b, c और d और e। ए बी सी डी ई। और ये 80 मीटर चौड़ी क्या है? सड़क है। अब थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लेते हैं। मान लो ये जो दूरी है ना, ये वाली, ये जो दूरी है x है, ये दूरी आपकी कितनी है? x। पूरी 80 है, ये x है, तो कितनी बचेगी? 80 माइनस x। अब हमें अपना मैथमेटिक यूज करना है और खंभों की ऊंचाई और इस बिंदु की दूरी बतानी है। ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखेंगे माना खंभों की ऊंचाई बराबर h। ऊंचाई कितनी मान ली हमने? हाइट इसकी h है। अब करते हैं इसको ट्रायंगल। पहले इधर लो, ए बी सी। देखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना आपका? इधर 30 डिग्री। थीटा कितना आपका? सॉरी 60 है। तीसरे कितना है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो लगाओ टेन थीटा बराबर, फॉर्मूला टेन का, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, टेन का लगा लंब बटे आधार और टेन थीटा में कितना है? 60। लंब कितना है इसके अंदर? h। आधार कितना? x। लंब है h, आधार है x। टेन 60 की वैल्यू √3 बराबर h बटे x। x को चाहो यहाँ, चलाओ यहाँ, तो ये ऐसे निकाल दो। h बराबर हो जाएगा यो √3 x। इसे बंद कर लेना, ऐसे कम आ जाएगा। h का मान कितना आ गया तुम्हारा? √3 x। या यहां से एक और बना लो चाहोगे तो, क्या बन जाएगा? x बराबर h बटे √3। दोनों ही काम में आ सकते हैं। इसको या यहाँ लिख लो, इसे दिख रहा होगा ना, यहाँ लिख दिया, बस नीचे उतार दो यार, कुछ नहीं हो रहा। अब लेते हैं
त्रिभुज कौन सा वाला, ये बड़ा वाला इधर, ठीक है। त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में थीटा बराबर 60 डिग्री, अरे यार 60 नहीं 30, लगाते हैं टेन 30 बराबर लंब बटे आधार, डायरेक्ट लगा दो। लंब कितना है h, आधार कितना है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, 30 का मान 1/√3 h बटे 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ इसकी यहाँ करेंगे, फिर इसकी यहाँ कर दो √3h बराबर इसकी यहाँ कर दो, होगा 80 माइनस एक्स। अब आप यहाँ पे ना h की वैल्यू लगा लेते हैं, इस जगह यहाँ पे लगा लेंगे h की वैल्यू, तो √3 गुणा इस h का मान ये रहा √3x, √3x बराबर 80 माइनस एक्स, रूट की रूट से करेंगे वही आ जाएगा √3, रूट की रूट से वही संख्या आती है x बराबर 80 माइनस एक्स, एक्स को उधर लाओ तो 3x प्लस हो जाएगा प्लस x बराबर 80, तो ये 4x बराबर 80, 20 चौक 80, x और आगे 20 मीटर, x हो गया हमारा 20 मीटर का। अब ये कहाँ लगा देंगे, समीकरण 1 में लगा दो इसे, समीकरण 1 में डाली, समीकरण 1 के समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, h बराबर √3x, h बराबर √3 गुणा x का मान कितना 20, तो h कितना हो गया तुम्हारा 20 √3 मीटर। आंसर, एक आंसर हो गया, एक आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बहुत आसानी से कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, आज कंप्लीट ही करना है, कोशिश रहेगी पूरा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन 11 है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसी तट से 20 मीटर दूर और इस बिंदु का पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो आपको नहर की, टावर और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। डायग्राम भी दे रखा आपको ये बना हुआ, ऐसा डायग्राम बनाना हमें, ठीक है। देखो ये आपकी एक नहर है, ये क्या है आपकी नहर, पानी वाली नहर, नहर ऐसा बनाते हैं यार, नहर को बनाते हैं ऐसे, थोड़ा डिजाइन बना लो कोई बात नहीं है। ये आपकी क्या है, एक नहर है, इस नहर के तट पर एक टावर खड़ा है, ये खड़ा है एक टावर, ठीक। यहां से जब देखते हैं इसको, नहर के तट से जब देखते हैं तो एंगल बनता है 60 डिग्री का, एंगल कितना बनता है 60 डिग्री का। अब वो जो लड़का है वो चलते चलते थोड़ी दूर आ गया, इधर को थोड़ा दूर चला जमीन पे, फिर यहाँ पहुंच गया, तो फिर यहाँ से देखता है और कितना चला वो 20 मीटर चला, ये कितना चला आपका 20 मीटर, तो यहाँ से देखता है एंगल 30 डिग्री हो जाता है। तो उसने कहा नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई बताओ, तो टावर की ऊंचाई h मान लेते हैं और नहर की दूरी x मान लेते हैं। नामकरण a b c और d, मैथमेटिक्स यूज करेंगे अपना और अपना एक्स वाई उसके सबके मान बताएंगे। तो लिख लो इस बात को, क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा था, 11 शायद, 11, माना टावर की ऊंचाई बराबर h तथा नहर की चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई कितनी है x, त्रिभुज लेते हैं कौन सा वाला, पहले ये ले छोटा वाला BCD, त्रिभुज BCD में थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री लगाएंगे,
टेन 60 बराबर, डायरेक्ट ला रहा हूँ, चल लिख दो, अच्छा फॉर्मूला एक बार लिख दो, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, टेन थीटा का मान 60 और लंब कितना है इसका, एच आधार है एक्स, एच बटे एक्स, टेन 60 अंडर रूट 3 एच अपॉन में एक्स, इसकी मल्टीप्लाई अगर तो एच बराबर होगा अंडर रूट 3x। अभी भी आया था, इससे पहले क्वेश्चन देखोगे ना अगर आप, समय के डाल देना, उसमें भी ऐसी क्वेश्चन है सेम बिल्कुल, यहाँ तक तो पहले वाला बिल्कुल सोल्व हमने किया था, ऐसा ही बना था वो, इतना हो और ऐसा ही। अब फिर भी कौन सा लेंगे, ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है, त्रिभुज लेते पूरा बड़ा वाला, ए सी डी करते हैं। त्रिभुज ए सी डी में थीटा कितना है आपका 30 डिग्री, लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लिख दो पूरा यार, टेन थीटा का मान कितना है 30, लंब कितना h, आधार, आधार ये पूरा होगा इसके लिए 20 प्लस x, तो आधार कितना हो जाएगा 20 प्लस x, टेन 30 के 30 की वैल्यू लगाएंगे 1 बटे अंडर रूट 3, कैसा चल रहा है 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर h बटे x प्लस 20 ना 20 प्लस x, कह लो कुछ भी एक ही बात है, 20 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3h बराबर इसकी अगर 20 प्लस h का मान अंडर रूट 3x, अंडर रूट 3x बराबर 20 प्लस, तो रूट की रूट से वही संख्या आएगी x बराबर 20 प्लस x, घटा लो 3x इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस x बराबर 20, तो ये बचेगा 2x बराबर 20, काट लो 10 बार, x बराबर 10 मीटर, तो नहर की चौड़ाई कितनी है आपकी 10 मीटर। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण क्या रही, समीकरण हमारी ये रही, कितनी है आपकी, समीकरण 1 से लगाओ क्या है, h बराबर अंडर रूट 3x, h बराबर अंडर रूट 3x, तो h बराबर अंडर रूट 3 और x का मान कितना 10, तो h कितना आ गया हमारा 10 अंडर रूट 3 मीटर, आंसर कितना आ गया 10 अंडर रूट 3 मीटर, और ये क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12 ये है क्वेश्चन नंबर 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा क्या आपका भवन, ठीक है, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। बहुत आराम से कर लेंगे, ये पहले जमीन बना लो, ये आगे जमीन आपकी, और यहाँ पे एक है घर हमारा 7 मीटर, घर जो है ना हमारे कुल कितना है 7 मीटर का घर है भैया, 7 मीटर ऊंचा हमारा घर, ठीक, 7 मीटर ऊंचा घर हमारा ये हो गया। इधर के सामने एक टावर खड़ा है, एक खड़ा है टावर, ठीक, टावर खड़ा है, जब यहां से टावर को देखते हैं, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेता हूं कोई बात नहीं है, जब हम यहां से टावर को देखते हैं तो एंगल बनता हुआ 60 डिग्री का, टावर के शिखर को देखने पर एंगल कितना बनता है 60 डिग्री का, एक बार और देख लो पढ़ के क्वेश्चन, कभी गलत हो जाए, हाँ, कोण कितना बनता है 60 डिग्री का, और इसका अवनमन कोण मतलब पाद बिंदु का जो अवनमन कोण बनता है, ऊपर से यहाँ नीचे देखते हैं, ऐसे नीचे देखते हैं तो ये कोण बनता है 45 डिग्री का, तो ये 45, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री, क्यों, देखो जेड बन जाए, और ऐसे कोण क्या होते हैं आपके एकांतर कोण होते हैं, कैसे कोण होते हैं आपके एकांतर कोण होते हैं। तो हमें इसकी ऊंचाई बतानी है टावर की, मैंने हमारा टावर की ऊंचाई कितनी है h है, ठीक, इसे कह दो x, a b c
और डी और ये ई। अब एक बात समझो, जब ये आपका दिखेगा नहीं है तो, जब ये आपका 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा 7 मीटर, है ना, 7 मीटर होगा ना। और पूरी कितनी हो h, 7 माइनस करते हुए ऊपर कितना बचेगा h माइनस 7, तो ये कितना बचेगा h माइनस 7। और हमें क्या बताइए टावर की ऊंचाई, तो नोट कर देंगे इसको। टावर था मीनार था, टावर टावर बोल रहा हूँ, देखो एक बार टावर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12 है, 12 लिखेंगे। माना टावर की ऊंचाई बराबर h। टावर ऊंचाई कितनी है आपकी h है। त्रिभुज पहले छोटा वाला एबीसी, ठीक है, सोल्व करेंगे। त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में थीटा बराबर 45 डिग्री, डायरेक्ट लगा रहा हूँ 10, अब तो डायरेक्ट सीख जाओ यार। 45 बराबर लंब कितना है इसके अंदर 7, आधार कितना x, 7/x, इसका मान 1, 10 45 एक होता बराबर 7/x, x क्या ना x पर आ गया तो 7 मीटर, तो x आ गया तुम्हारा 7 मीटर। अब त्रिभुज ले लो पूरा बड़ा वाला और आराम से क्वेश्चन हो जाएगा ऊपर वाला। तो ये x है तो ये भी x ही होगा ना, ये भी कितना होगा x। बी डी ई, त्रिभुज कौन सा लेंगे बी डी। त्रिभुज बी डी ई में थीटा बराबर 60 डिग्री, लगाते हैं 10 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 10 60 का √3, लंब कितना आपका ये है h माइनस 7, आधार कितना आपका x, तो √3 h माइनस 7 और x का मान कितना है 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी जगह को, तो ऊपर हो जाएगा 7 √3 बराबर ये कितना है h माइनस 7, 7 जरा प्लस हो जाएगा, 7 √3 प्लस 7 बराबर h। 7 कॉमन ले लो, 7 ले लो कॉमन, यहाँ 7 बचेगा, अंदर बचेगा √3 प्लस 1 बराबर h, या h बराबर 7 √3 प्लस 1 मीटर आंसर। ये हमें टावर की ऊंचाई। थोड़ी जल्दी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट मतलब 13, ये है समुद्र तल से। क्वेश्चन को देखो, मैंने इससे पहले भी बताया था, फिर दोबारा बता दूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया, उसका डायग्राम बन गया, फिर तो टेन साइन कुछ ना कुछ सिंपल सा रखता है, एच और एक्स से निकालना होता है और आराम से हम निकाल लेते हैं। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। समुद्र से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्र के 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है, ठीक है। यदि लाइट हाउस से एक ही और जहाज एक दूसरे क्या बोल रहे, लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। दो क्या है क्वेश्चन, ये है एक आपका लाइट हाउस है, लाइट हाउस बनाया था समुद्र में। समुद्र में ऐसा होता है ना, कभी कभी ना रात में कोई समुद्र में जहाज भटक गया, अब जहाज है समुद्र के अंदर है, अब वो जहाज तो भटक गया, अब समुद्र में ऐसा तो नहीं रोड बनी हुई हो, अब पता नहीं चल पाता कि भाई कहाँ जाए। अब जहाज भटक गया तो किनारों पे, समुद्र के किनारों पे लाइट हाउस ऊंचे टावर लगा देते हैं, लाइट हाउस, वहां पर रेड कलर की लाइट जला देते हैं। तो कोई वो होता है ना अपना मतलब जहाज, तो जहाज क्या होता है देख लेता है, अच्छा उधर एक लाइट जल रही है, तो वो समझ जाते हैं यहाँ पे किनारा है, तो अपने जहाज को उधर को ले जाता है और तट पर अपना आराम से रुक जाता है। तो इसलिए क्या बनाते हैं लाइट हाउस बता दें। और इधर को पूरा समुद्र है, मान लो ये इधर क्या है पूरा समुद्र, एक जहाज यहाँ है, इधर समुद्र है ना, एक जहाज यहाँ आ रहा है और एक जहाज इसके ठीक पीछे। यहां से देखते हो ऊपर से, कोई यहाँ ऊपर खड़ा है, ऊपर से देखता है, इस जहाज को देखता है और एक इस जहाज को देखता है, वो ऊपर से। नीचे अपना वही ऐसा बना लेते हैं, पानी वानी जो भी है, ठीक है। लाइट हाउस खड़ा है, तो जो ऊपर से इसको देखता है
ऊपर से अवनमन कोण बढ़ेगा ना, तो अवनमन कोण बनता है 45 डिग्री का। कितना बनता है 45 डिग्री का ना। पहले वाले के लिए देखो, पहले के लिए बनेगा पहला बनता है 30 डिग्री का, इसके लिए ये वाला, ये छोटा वाला कितना बनता है 30 डिग्री का। तो ये भी 30 है तो ये भी कितना होगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, एकांतर कोण है। और ये पूरा बनता है कितना 45 डिग्री का, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। जहाजों के बीच की दूरी बतानी, मान लो दूरी कितनी x है, ये आपको बताना कितनी है आपकी x। टावर की ऊंचाई शायद उसने बताई है आपको, 75 मीटर ऊंचा है। हाँ नहीं नहीं, हाँ 75 मीटर है। कितना है जो आपका लाइट हाउस है वो है 75 मीटर ऊंचा टावर है। तो आपको x बताना है, ये आपको बताना है दूरी कितनी होगी। मैंने मान लिया दूरी x है आपकी, ठीक है। इसको y नाम दे दो, नाम रख दो a b c और ये d। क्वेश्चन समझ लिया हमने, क्वेश्चन को उतार भी लिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखेंगे माना टावर की दे रखिए, माना जहाजों के बीच की दूरी, माना जहाजों के बीच की दूरी बराबर x। जहाज की दूरी कितनी है आपकी x है। त्रिभुज लेते पहले वाला बी बी सी ई डी में, पहले लेते त्रिभुज बी सी डी में थीटा कितना आपका 45 डिग्री। लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसके अंदर लंब कितना 75, आधार कितना y, और टेन 45 का मान पहले टेन लगाओ, टेन 45। यार एक स्टेप कम कर लो यार, जानते तो हो एंगल कितना लिख दिया 45 डिग्री है, स्टेप कम हो जाएगा। टेन 45 की वैल्यू 1, लंब कितना 75, आधार कितना y, तो y बराबर हो गया 75 मीटर, y हो गया आपका 75 मीटर। चलो y तो 75 मीटर हो गया। उसके बाद 75 मीटर हो गया। अब पूरा बोले ए सी डी, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए सी डी में थीटा कितना आपका 30 डिग्री। लगा दो टेन 30 बराबर लंब, लंब कितना है इसका अंदर पेरिपेंडिकुलर 75, 75 आधार, आधार पूरा होगा, ये पूरा आधार लेना पड़ेगा मुझे, ये पूरा। तो ये कितना x, ये कितना y, तो x प्लस वाई, आधार हो जाएगा x प्लस वाई। टेन 30 का मान 1/√3, 75 नीचे x प्लस वाई, इसकी मल्टीप्लाई है इसकी यहाँ, इसके यहाँ करेंगे तो जाएगा x प्लस वाई बराबर, इसके यहाँ करेंगे तो 75√3 √3 x प्लस वाई की वैल्यू निकाली हमने कितनी 75 है, बराबर 75√3, ये माइनस हो जाएगा उधर, x बराबर 75√3 माइनस 75, कॉमन ले लेंगे इसमें से, x बराबर 75 लिया हमने कॉमन, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। ये क्या हमारा आंसर। तो ये थी हमारी टावर की ऊंचाई। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी जल्दी से। क्वेश्चन नेक्स्ट 13 हो गए, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14, एक मिनट देख लेते हैं कुछ। क्वेश्चन 14, एक मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो में कोई दिक्कत हो गई, दिखे। एक काम करो, ये दो क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, ठीक है। दो वैसे ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे क्वेश्चन थे, लेकिन फिर भी बाद में कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा। दो क्वेश्चन छोड़ रहा है नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।